डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ड्रीम जो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस फेस करते हैं, कहीं ना कहीं वो रोड ब्लॉक्स आता है और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर रोड मैप नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से हमें डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में, डेटा एनालिटिक्स करियर में जाना है। तो जानना चाहेंगे आप कि किस तरीके से इस साल, इस ईयर आपका एक ड्रीम करियर में मूव करना है। उससे पहले कप है ना, कप क्या करना है? पानी नहीं पीना है या कॉफी नहीं पीना है, एम्प्टी करना है। एम्प्टी और कप, एम्प्टी और कप। तो क्या करना है? कप ले लीजिए, अगर पास में कप है तो कप ले लीजिए, कप में कुछ रखना नहीं है, और करना है एम्प्टी और कप, एम्प्टी और कप। इसका मतलब जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको सुनने से पहले आपके दिमाग में कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको खाली कर दीजिए कुछ देर के लिए। वाई? बिकॉज जब आपके पास भरा माइंड रहेगा तो आप ले नहीं पाओगे चीजों को। तो आपको क्या करना है? एम्प्टी योर कप एंड देन वी विल स्टार्ट कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिटिक्स करियर में मूव कर सकते हैं। और सिर्फ स्किल्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, स्किल्स के अलावा भी कुछ चीज और मैटर करता है जो आपके सक्सेसफुल डेटा एनालिटिक्स करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, किस तरीके से आप सक्सेसफुल डेटा एनालिटिक्स करियर में मूव कर सकते हो और किस तरीके से आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। तो चलिए, बट उससे भी पहले इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं बताने वाला हूं, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो मैं यहां पर देने वाला हूं, नॉलेज शेयर करने वाला हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट और वो आगे से लिंक होगा। तो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से इसको देखना है। एंड आई एम श्योर दिस ट्यूटोरियल इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये पूरा रोड मैप आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। यस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो चलिए और डिले ना करते हुए लेट अस स्टार्ट with that how to become a successful data analyst. So friends, डेटा एनालिस्ट बनने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम क्यों डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। बिकॉज डेटा एनालिस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो फाउंडेशन, रूट, मिट्टी बोलते हैं ना, मिट्टी। सो दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो लेट अस सी नाउ। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, व्हाई डेटा एनालिस्ट? आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो, आपके भी दिमाग में आते हैं कि क्यों डेटा एनालिस्ट बनना है, कौन से लोग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू वेरी इजी वे आउट कि क्यों डेटा एनालिस्ट बनना है। क्लियर कट एकदम पिक्चर मिलेगा और डेटा एनालिस्ट बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ व्हाई डेटा एनालिस्ट। वाओ, सो क्या होते हैं? हाई पैकेज। ऑब्वियसली डेटा एनालिस्ट गिव यू हाई पैकेज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर्च गूगल, सर्च लिंक्डइन, सर्च naukri.com, कोई भी आप जॉब पोर्टल में चले जाओ, सर्च फॉर डेटा एनालिस्ट, यू विल बी गेटिंग हाई पैकेज सैलरी, हाई पैकेज जॉब्स जो आपको वहां पर दिखेगा। लो कंपटीशन। वाई लो कंपटीशन? बिकॉज आज के डेट में अगर मैं बात करूं कि डेटा एनालिस्ट कौन है, तो एग्जैक्टली डेटा एनालिस्ट बहुत कम लोग हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि आई नो एक्सेल तो मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, आई नो पावर बीआई तो मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा ना। सो वेरी लो कंपटीशन। आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि मुझे तो एक्सेल आता है, सो व्हाई कांट आई बिकम द डेटा एनालिस्ट? नहीं बन सकते हैं, बिकॉज उसको बनने के लिए कुछ स्किल सेट्स चाहिए होगा और स्किल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज चाहिए होगा जो मैं आगे जाके बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर आप सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट है तो आपके पास कंपटीशन बहुत लो है, आपके अगल बगल बहुत ही कम लोग रहेंगे जो कि एक्चुअली में आपके कंपटीटर हैं। सो आपके लिए बहुत अच्छा है। नाउ कुछ लोग बोलते हैं नॉन आईटी टू आईटी ट्रांजिशन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा करियर है जिसको बहुत इजी वे में, अगर आपके पास नॉन आईटी बैकग्राउंड है, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया, आर्ट्स के बैकग्राउंड हो गया, या कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, उससे अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हो
to technical one. So this is one of the best profile, best career to choose. तो इसलिए भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं. So I am repeating, हाई पैकेज, बिल्कुल डेटा एनालिस्ट में हाई पैकेज होते हैं. लो कंपटीशन, बिकॉज डेटा एनालिस्ट सब लोग नहीं बन सकते एक्चुअल वाले, तो आपका कंपटीशन लो होगा. लोग आपके साथ, या आप ये बोल सकते हो आपके कंपटीटर कम होंगे. नॉन आईटी टू आईटी ट्रांजिशन, अगेन कि अगर आपका कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, उससे अगर आप टेक्निकल में मूव करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट प्रोफाइल. मूव आउट फ्रॉम स्टैग्नेंट करियर. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 5 साल 10 साल बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो 5 साल जॉब कर चुके हैं, 10 साल जॉब कर चुके हैं, बट उनको अभी भी उनका करियर कहीं ना कहीं एक रिस्की जोन में दिखता है. उनका करियर कहीं ना कहीं लगता है कि डगमगा रहा है. उनका करियर कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है. इन दैट केस दिस इज द बेस्ट डिसीजन टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट. अगर आप डेटा एनालिस्ट बनते हो तो आपका करियर एकदम फुल फ्लेज में बहुत अच्छे प्रोफाइल की तरफ मूव करेगा. करियर विथ हाई एनर्जी, बिकॉज यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज डेटा एनालिस्ट में या डेटा एनालिसिस जो प्रोफाइल होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ नया होता रहता है. यू कम विथ न्यू एनालिसिस, यू कम विथ न्यू इनोवेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स करते हैं, तो काफी सारा हाई लेवल वाले काम करते हैं ना. एवरी डे यू गेट सम न्यू थिंग्स टू डू. सो द करियर विथ हाई एनर्जी. हाई एनर्जी आपको मतलब वहां पर आप रहते हो और आप एनर्जेटिक रहते हो हमेशा विद दिस प्रोफाइल. skills to money. This is very important again because we all are working for our financial stability. चाहे आप किसी भी प्रोफाइल में हो, from junior level to senior management, apart from everything you always want the financial stability, because अगर financial stability है you can do anything in life. So data analyst is one of the best career to choose for financial stability, या skills को money में convert कर सकते हैं. Now this is one thing more, यहाँ पर skills को money का part मैं इसलिए बोल रहा हूँ because if you have the data analysis skills high level वाले, तो आपको बहुत सारे freelancing opportunities मिलते हैं. स्किल्स, आप अपने इसी स्किल्स को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब सैलरी में तो ग्रो करेंगे ही, साथ में इसमें आप मनी भी इनकम कर सकते हैं विथ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज. आप इन्हीं स्किल्स को यूज कर सकते हैं आगे जाके कोचिंग इंडस्ट्री में इंटर करके. मीन्स यू कैन स्टार्ट योर ओन कोचिंग, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट जो सब लोग बनना चाहते हैं और जरूरत है. आज के डेट में बनने से ज्यादा ये जरूरत है, बिकॉज इफ यू वांटेड टू ग्रो इन कॉर्पोरेट, बी इट बी एनी लेवल, जूनियर लेवल टू सीनियर लेवल, आपको ये स्किल्स आना चाहिए. तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज अच्छे वाले आने वाले हैं इफ यू आर गोइंग टू मूव इन टू द डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल. ड्रीम करियर एंड ड्रीम लाइफ, ऑब्वियसली अगर एवरीथिंग इज देयर, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, तो यू विल हैव द ड्रीम करियर, यू विल हैव द ड्रीम लाइफ एंड यू विल एबल टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ सो मेनी पीपल. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज होंगे. दिस आर जस्ट द फ्यू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने अपने लाइफ में अचीव किया, जो मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया कि दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर समबडी इज गोइंग टू बिकम ए सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट. अब आते हैं, बनना तो है, समझ में भी आ गया कि क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं, क्या ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं. बट एवरी पॉजिटिव थिंग्स हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट. इंपैक्ट की जगह मैं बोलूंगा, कोई भी बड़ा काम जब आप करने जाओगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ना. बड़ा काम में बड़े चैलेंजेस, छोटे काम में छोटे चैलेंजेस नहीं, छोटे काम में नो चैलेंजेस, कोई चैलेंजेस ही नहीं आते हैं. सो लेट अस सी द चैलेंजेस. तो इसे मैं क्लोज करता हूं. लेट अस गो विद द चैलेंजेस. लैक ऑफ कमिटमेंट. वाओ, मैंने बता तो दिया कि मुझे बनना है. यस, आई वांटेड टू डू, बट कमिटमेंट ही नहीं है. और कैसा कमिटमेंट? टैंजिबल कमिटमेंट नहीं है कि अगर मुझे 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है, अगर मुझे 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है तो नहीं कर रहे हैं. टैंजिबल आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर मुझे ये कोर्स को कंप्लीट करना है, या अगले 6 महीने के अंदर मुझे ये 5 डैशबोर्ड्स बनाने हैं, अगले 1 महीने के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. तो आपका कमिटमेंट हमेशा टैंजिबल होना चाहिए. ये नहीं कि मैं बहुत जल्दी कर लूंगा, ये नहीं कि मुझे कुछ ही टाइम में डेटा एनालिस्ट बनना है ना, इसका मतलब आपका कमिटमेंट नहीं है. सो यू शुड हैव द टैंजिबल, मेजरेबल कमिटमेंट.
और कंटिन्यूटी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे 2 घंटे प्रैक्टिस करना है तो कंटिन्यूटी करना है। ये नहीं कि आज मैंने 2 घंटे किया, कल नहीं किया, परसों 4 घंटे किया। नो, दिस इज नॉट ए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब हो गया जो भी मैं करूंगा वो रेगुलर करूंगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ग्रोथ, चाहे आप किसी भी मोड में हो, चाहे आप सोशल मीडिया में हो, चाहे आप लाइफ में हो, चाहे आप करियर में हो, एक ही काम को करते करते जाएंगे तभी सक्सेस मिलेगा। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजाम, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक बड़ा सा अगर पत्थर भी है, वहां पर भी अगर रस्सी घिसता रहता है, घिसता रहता है, घिसता रहता है, तो कुछ दिन बाद वो पत्थर में भी निशान आ जाते हैं, वो पत्थर भी टूटना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी इज। तो कंटिन्यूटी आपको रखना पड़ेगा कमिटमेंट के साथ, टैंजिबल कमिटमेंट के साथ। रोड मैप, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी तक कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किया है, एक्स कंपनी से, वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बहुत सारी जगह से किया है, और फिर आते हैं कि सर मुझे तो ये आता है बट मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिल रहा है। सर मैंने एक्सेल मुझे बहुत अच्छे से आता है, नो एक्सेल वेरी मच, मेरे को डेटा एनालिस्ट मैं बन ही नहीं पा रहा हूं। सर मेरे को पावर बीआई आ गया बहुत अच्छे से, बट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? स्किल्स ओवरलोड हो गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको स्किल्स पे काम तो करना है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स के बाद रोड मैप पे भी काम करना है कि एग्जैक्टली डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मेरा क्या रोड मैप होना चाहिए। एंड नॉट ओनली विद डेटा एनालिस्ट, कोई भी सक्सेसफुल काम को करने के लिए अगर उस काम को उसके तरीके से नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो सिर्फ स्किल्स ओवरलोड करके फायदा नहीं। आज के डेट में मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं, मतलब कितने सारे प्लेटफॉर्म का एनरोलमेंट करके रखा है, यूडेमी हो गया, फिर आपके और भी जो भी आपके अनअकैडमी हो गया, जो भी और भी प्लेटफॉर्म है, एडुरेका हो गया, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके कोचिंग प्रोवाइडेड होते हैं, जहां पर आपके कोर्सेज होते हैं। उन्होंने उन सबका सब्सक्रिप्शन लेके रखा, और सिर्फ लिया ही नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज को कंप्लीट भी किया, तब भी वो अनसक्सेसफुल है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ रोड मैप। और ये समझना पड़ेगा हमें कि हमें अगर किसी प्रोफाइल में जाना है, किसी करियर में जाना है, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, सो स्किल्स का रोल मात्र 20% होता है। यस, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको कि 20% होता है तो 80% क्या है। 80% इज समथिंग डिफरेंट। तो वो आपको पता चलेगा आज कि सिर्फ स्किल्स ओवरलोड करके फायदा नहीं है, वी हैव टू वर्क ऑन द अदर थिंग्स ऑल्सो। लैक ऑफ मेंटरशिप, यस, या तो 5 साल दे दीजिए एक्सपेरिमेंट करते करते, या तो उनसे मेंटरशिप लीजिए जो ऑलरेडी 20 साल एक्सपीरियंस्ड है, 15 साल एक्सपीरियंस्ड है विद द रिलेवेंट इंडस्ट्री। तो या तो आप 5 साल या तो 5 महीने में कंप्लीट कर लीजिए। 5 साल इसीलिए कि अगर आपके ऊपर में मेंटरशिप नहीं है, अगर आप नॉर्मली रैंडम तरीके से खुद ही चीजों को कर रहे हो तो 5 साल, 6 साल, 10 साल लग जाते हैं एक नॉर्मल काम को करते हुए। बट वहीं पर अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड, किसी मेंटरशिप के अंडर में आते, किसी मेंटर को पकड़ के अगर आगे बढ़ते हैं तो यू कैन इजिली कंप्लीट दैट टास्क इन 5 months। सो सेम हैपेंस विथ द डेटा एनालिस्ट ऑल्सो, कि अगर आपको सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको एक मेंटरशिप के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे, किस तरीके से गाइड होता है। बिकॉज मेंटरशिप का पता है फायदा क्या होता है कि मेंटर, एज ए मेंटर आपको वो गड्ढे में घुसने नहीं देंगे। बिकॉज एज ए मेंटर वो गड्ढे में खुद घुस घुस के एक्सपीरियंस लेके अप एंड डाउन लाइफ में आगे आके 15 साल 20 साल उन्होंने एक्सपीरियंस किया चीजों को। तो वो जहां जहां गड्ढे में उन्होंने घुसा है एज ए मेंटर, वो आपको नहीं आने देंगे। आपको वही पाथ बताएंगे जहां पर एकदम प्रॉपरली स्मूथ वे में चलना है कि कहां यू टर्न लेना है, कहां लेफ्ट लेना है, कहां राइट लेना है, कहां रुकना है, कहां स्पीड करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द स्किल्स एंड रोड मैप। नाउ लैक ऑफ करेज, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब चैलेंजेस की बात कर रहा हूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन नहीं ले पाते हैं डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में जाने के लिए, या ये किसी भी प्रोफाइल के लिए। दिस इज लैक ऑफ करेज इज फॉर एनीथिंग यू आर डूइंग बिग इन लाइफ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये कोर्स को या ये स्किल को अगले 1 महीने में कंप्लीट करना है, आई विल गाइड, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू एग्जांपल्स, आई विल गिव यू प्रोजेक्ट, फिर भी आपका आंसर आता है कि सर मैं कर तो पाऊंगा ना, मैं सर, हाँ सर देखता हूं,
तो वो अंदर से जो एक डिसीजन मेकिंग पावर आता है ना कि हाँ सर एकदम बिल्कुल करूंगा, आप बताओ मुझे, तो वो लैक ऑफ करेज आता है, एंड दिस इज गोइंग टू हैम्पर योर करियर ऑल्सो। अगर आपके पास करेज नहीं हो तो आपको एक करेज के साथ, क्योंकि आपके साथ आपका मेंटर है, आपको पता है रोड मैप, एवरीथिंग इज क्लियर, यू ओनली हैव टू मूव फॉरवर्ड, नॉट टेकिंग रिस्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि इफ यू डोंट रिस्क इन लाइफ यू रिस्क एवरीथिंग, या तो इसको और अच्छे से बोल सकते हैं, इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क एवरीथिंग। अगर आपने कोई रिस्क नहीं लिया है तो यह सबसे बड़ा रिस्क है। तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मतलब डेटा एनालिस्ट में बनना तो है, डेटा एनालिस्ट में सक्सेसफुली जाना तो है, बट कुछ करना नहीं है। सर मैं डेटा एनालिस्ट अगर बन जाऊंगा तो मैं कैसे ग्रो करूंगा? सर मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा बट मैं कोर्सेज नहीं करना चाहता हूं। सर मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा बट मुझे पेमेंट नहीं करना है कोर्सेज का। सर मैं डेटा एनालिस्ट बनना तो चाहता हूं बट मुझे सर मतलब जिसको बोलते हैं, इसको मैं कंफर्ट जोन भी बोलूंगा कि वो कंफर्ट जोन में, उनको पता ही नहीं क्या है, और वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपको प्रॉपर तरीके से इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, रिस्क लेना है। रिस्क एक कहावत है, देयर इज अ पॉपुलर टीवी सीरीज, पॉपुलर वेब सीरीज बोलते हैं, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। तो वैसे ही है यहां पर भी कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। एंड दिस हैपेंस विथ नॉट ओनली ए स्पेसिफिक प्रोफाइल, दिस हैपेंस विथ योर एग्जैक्टली जो भी करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो। दिस हैपेंस विद ऑल द सक्सेसफुल पीपल। जितने भी सक्सेसफुल पीपल है आप जिनको देख रहे हो अगल बगल, उन्होंने कभी ना कभी एक बड़ा रिस्क लिया होगा, बीट भी मनी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टाइम रिस्क, या कोई भी रिस्क, आज वो सक्सेसफुल है। सो इन केस ऑफ डेटा एनालिस्ट बनना अगर है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ये सारे चीज। नाउ हमने फाउंडेशन को समझ लिया। आपको कुछ भी अगर क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके दिमाग में आता है, यू कैन शेयर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू द कमेंट। अब आता है नेक्स्ट फेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोड मैप क्या है, डेटा एनालिस्ट क्यों बनना है। सर हमने समझ में आ गया, वी हैव लर्नड व्हाट व्हाई वी वांटेड टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। हमें यह भी समझ में आ गया कि सर चैलेंजेस क्या क्या आएगा, एंड आई कमिट कि मैं वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लूंगा, बट बनना कैसे है। सो लेट मी शो यू। नाउ द रोड मैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेज इज द स्किल्स। वाओ, आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये भी आता है, ये भी करना है, ये भी करना है, यस दोज आर स्किल्स। और उससे भी ताजुब होगा, उससे भी आपको आश्चर्य होगा दैट द रोल ऑफ स्किल्स इज ओनली 20%, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। सो देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है इफ आई वांटेड टू बिकम ए सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। सो सबसे पहला है आपका एक्सेल, बिकॉज दिस इज द कोर वन। आप चाहे सीनियर लेवल पे रहो चाहे जूनियर लेवल पे रहो, एक्सेल इज मिट्टी। दैट एनालिसिस का जो मिट्टी होता है ना वो एक्सेल से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक्सेल में ही आप बेसिक तरीके से समझते हो कि डेटा स्टोर कैसे होता है, डेटा एनालिसिस कैसे होता है, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, एवरीथिंग। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड ओनली 2% पीपल आर एक्सपर्ट। मैं क्यों बता रहा हूं, आज के डेट में अगर आप 100 लोगों से पूछोगे कि आपको एक्सेल आता है तो 99 क्या 100 लोग बोलेंगे हाँ सर एक्सेल आता है। बट अगर उनको आपने कोई काम दिया है दैट इज रिलेटेड द कोर डेटा एनालिसिस, दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्टली अगर मैं टॉप की बात करूं तो ओनली 2% ऑफ द पीपल आर एक्सपर्ट, बाकी 98 हवा में चलते हैं। सिंपली मैं ये वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 98 का मतलब 98% लोग वो लोग होते हैं जिनको आता है हाँ एक्सेल इज ऑल अबाउट वीलुकअप, पिवट टेबल, डेटा कंसोलिडेशन, हो गया एक्सेल। नो, एक्सेल इज ए टूल दैट कैन क्रिएट मल्टीपल टूल्स। एक्सेल इज ए टूल जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं डेटा की बात करूंगा सो यू कैन डू रिपोर्टिंग, यू कैन डू एनालिसिस, यू कैन डू विजुअलाइजेशन, यू कैन डू ऑटोमेशन, यू कैन डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू कैन डू एआई, एंड इवन पाइथन इज इंटीग्रेटेड इनटू एक्सेल। सो इन सब में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आप बोल सकते हो कि यस आई एम एक्सपर्ट इन एक्सेल। इट्स नॉट ओनली कि आपको एक्सेल में रिपोर्टिंग आ गया, सॉर्टिंग आ गया, फिल्टर कर लिया, फॉर्मूलाज लिख लिया। नो, दैट इज ओनली 2%।
सो ओनली 2% पीपल आर एक्सपर्ट, जिनको एग्जैक्टली एक्सेल आता है, जिनको एक्चुअली में एक्सेल आता है। सो एक्सेल में आपको फोकस करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक लर्निंग करना पड़ेगा एक्सेल में, कि स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरीके से सब कुछ हमें आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरली इन सब पार्ट में। अगर मैं AI और पाइथन को अभी छोड़ भी दूं इन द इनिशियल स्टेज, बट फिर भी आपको यहां से यहां तक आना चाहिए। एक्सेल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है व्हाट डेटा एनालिसिस, विच इज द डैशबोर्ड डेवलपमेंट, जिसको मैंने यहां पर विजुअलाइजेशन के फॉर्म में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सो आपको एक्सेल में आना चाहिए कि किस तरीके से आप एडवांस लेवल पे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, एडवांस लेवल पे KPI को क्रिएट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, यू कैन क्रिएट एडवांस लेवल ऑफ KPI क्रिएट कर सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं, इंटरैक्टिव चार्ट्स बना सकते हैं, डायनेमिक चार्ट बना सकते हैं, देन ओनली दिस विजुअलाइजेशन विल वर्क। सो आपके पास एक्सेल का एक सिस्टमेटिक लर्निंग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉन्कर इन डेटा एनालिटिक्स, देन ओनली यू कैन मूव इनटू अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। सो दिस इज एक्सेल। जब एक्सेल हो गया, नाउ द नेक्स्ट इज पावर BI, और वी कैन से माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। नाउ लेट अस सी व्हाई पावर BI इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे पहला हमें यह समझना पड़ेगा कि दैट पावर BI इज माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। लेट अस करेक्ट दिस, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। हर कंपनी में 95% ऑफ द कंपनीज में क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स होते हैं, बीट बी एक्सेल, बीट बी एनीथिंग। सो पावर BI का फायदा क्या है कि इट इज फ्रेंडली विथ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, सो ऑटोमेटिकली सारा काम करेगा, सुपर इजी टू इंप्लीमेंट है। व्हेन एवर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन पावर BI, आपको पता चलेगा इंप्लीमेंट करना, यूज करना बहुत इजी है, एंड इट हैज द एक्सेल इंटरफेस ऑल्सो। अगर मैं पावर BI को साइड करूं और एक्सेल को ले लूं, तो एक्सेल में जो पावर BI के फीचर्स हैं, which is the two most powerful feature, which is power query and power pivot। तो एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी और पावर पिवट है, which is the part of again पावर BI। सिंपल से वर्ड में अगर मैं समझाऊं, that पावर BI is equals to पावर क्वेरी प्लस पावर पिवट, which is already there in Excel। तो आपको सब कुछ फ्रेंडली लगेगा जब आप पावर BI को भी करोगे, जब आप इनको भी करोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द SQL सर्वर। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस में 2 3 4 5 ही डेटाबेस होता है विच इज सुपर सक्सेसफुल। उसमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, अगेन है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड सुपर इजी टू लर्न। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल, गूगल में आप सर्च करोगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, एंड सुपर इजी टू लर्न। पावर BI इज अगेन इजी टू लर्न, बट मैं जब भी बोल रहा हूं इजी टू लर्न, इसका मतलब सिस्टमेटिक वे में लर्न करना है। इट्स नॉट कि आपने यूट्यूब में कुछ भी सर्च करता गया और रैंडम वे में करते गए। नो, यू नीड ए प्रॉपर कोर्स, यू नीड ए प्रॉपर करिकुलम अगर आपको उसको सीखना है। नाउ इन तीनों के अलावा अगर मैं डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल की बात करूंगा, तो ये तीनों तो कोर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ स्किल्स ऐसे भी है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो हम शायद प्रिपेयर नहीं करते और हमारा सिलेक्शन भी नहीं होता है। सो दैट इज पावर पॉइंट एंड आउटलुक। व्हाई पावर पॉइंट एंड आउटलुक? बिकॉज पावर पॉइंट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल आपके प्रेजेंटेशन टूल है। जब आप डैशबोर्ड बनाओगे, जब आप एनालिसिस करोगे, तो आपको क्या करना है, उनको पावर पॉइंट में सजा के यू नीड टू सेंड टू मैनेजमेंट। तो क्या होता है कि दीज आर द रिक्वायर्ड वन, बट इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ये आप बोलते हैं ना, प्लेटर जब थाली सजाया जाता है, सो साइड डिश भी होते हैं। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अगेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर। तो पावर पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आउटलुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको मेलिंग करना होता है। एंड वेन एवर वी गेट ए जॉब ऑन डेटा एनालिटिक्स, इसका मतलब क्या है कि हमें उसमें मेल्स पे भी काम करना होगा, प्रेजेंटेशन में भी काम करना होगा। हालांकि दीज आर नॉट द कोर कंपोनेंट, बट फिर भी हमें चाहिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपने करियर को आगे करने के लिए। सो दीज आर द मैंडेटरी फॉर एनी प्रोफाइल, नॉट ओनली स्पेशली विद डेटा एनालिस्ट। कोई भी कॉर्पोरेट अच्छे प्रोफाइल में जाएंगे तो ये चाहिए होते हैं। आगे आने के बाद जब हम ये सारा चीज कर लेंगे, अब आगे क्या? सो आगे मूविंग फॉरवर्ड यू कैन फोकस इनटू द डेटा साइंस। सो डेटा साइंस के लिए आप ये बोल सकते हो कि डेटा साइंस के लिए मिनिमम एक रिक्वायरमेंट आता है डेटा एनालिटिक्स का। जब आप सक्सेसफुल एक डेटा एनालिटिक्स बन जाते हो, डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं, तो हम आगे मूव कर सकते हैं डेटा साइंस। डायरेक्टली डेटा साइंस में आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट वो बहुत टफ होगा जाना। तो हम अगर उस पाथ से जाएं, बिकॉज डेटा साइंस में भी जाने के लिए आपको इन सब से गुजरना पड़ेगा, एंड दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स कि आपने 2 महीने में कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखा है, 2 मंथ का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, 2 मंथ्स का डेटा साइंस का कोर्स,
कोर्स करने से कुछ नहीं होता। मैंने क्या बताया, द रोल ऑफ कोर्स इज ओनली 20%। तो सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा, आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो ऑब्वियसली यू नीड टाइम टू गेट ऑल दिस। तो डेटा साइंस में आने के लिए आगे जाके हम आर और पाइथन में भी ग्रैप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूंगा तो एक्सेल, पावर बीआई एंड एसक्यूएल सर्वर एंड एज अ साइड डिश पावर पॉइंट एंड आउटलुक, ये चाहिए एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। यहां समझ तो लिए हमने कि स्किल्स का रोल 20% है, तो सेकंड में क्या है स्किल्स के अलावा और क्या, विच इज द इंप्लीमेंटेशन। पढ़ाई तो कर लिया बट पढ़ाई को इंप्लीमेंट करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। तो इंप्लीमेंटेशन का रोल आप ये मान के चलो 50%, विच इज मच हायर देन द स्किल्स। बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका कोई पुराना एक्सपीरियंस होगा, नॉन टेक्निकल फील्ड में काम करते होंगे और टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तो उन सब चीजों में ये सब बहुत काम आने वाला है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब हो गया कि जो भी हमने स्किल्स को सीखा है उसको प्रैक्टिकली एक्सपोज करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन बिकम ए सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। सो अंडर इंप्लीमेंटेशन द फर्स्ट पार्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है कि हम जैसे जब करियर ट्रांजिशन करते हैं तो बहुत टफ होता है कि सर मेरा पुराना एक्सपीरियंस कहां जाएगा, मैं मुझे क्या जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज ए फ्रेशर स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो चैलेंजेस आएगा। क्योंकि एज ए फ्रेशर अगर आपका 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है और आप बोल रहे हो कि अब एज ए फ्रेशर स्टार्ट करना है, सो इट्स वेरी टफ, इंपॉसिबल, बिकॉज कंपनी चांस नहीं देंगे। एज फैक्टर भी कहीं कहीं आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी ट्रांजिशन के लिए पुराने एक्सपीरियंस को ऐसे दिखाना है कि आई वॉज वर्किंग एज ए फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, मैं पहले फाइनेंस में काम करता था, हालांकि मुझे डेटा एनालिसिस का नॉलेज था, इसलिए उस डेजिग्नेशन में भी मैं अपने मैनेजमेंट के लिए डेटा एनालिसिस करता था, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव क्रिएटेड। तो वो इजी ट्रांजिशन होता है। तो यहां पर बहुत आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा कि पुराना एक्सपीरियंस भी हमें काम करना है। तो फायदा क्या होगा कि पुराने सैलरी के बेसिस पे आपके इंक्रीमेंट होंगे, जो भी आपको इंक्रीमेंट होना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट एक्सपीरियंस को इजी ट्रांजिशन करना है टू फॉर द फ्यूचर डेटा एनालिस्ट के लिए। यूज ऑफ जनरेटिव एआई फॉर रेलेवेंट जेडीज, बिल्कुल। तो इस तरीके के अगर आपको देखना है कि किस तरीके से हम अपने पुराने प्रोफाइल में डेटा एनालिस्ट को यूज करते, तो आपको एआई आपको हेल्प कर देगा, सच एज चैट जीपीटी, क्लाउड, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म है जो आपको निकाल के दे देगा कि किस तरीके से हम फिनेंशियल डेटा में भी या फिनेंस में रहते हुए भी, या तो मैं कस्टमर केयर में रहते हुए भी मैं किस तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकता हूं। तो वो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन रेलेवेंट टाइप के जेडी आपको दे देगा जो आप रिज्यूमे में डाल सकते हो। नाउ लाइव प्रोजेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आपके पास स्किल्स आ गया, क्योंकि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो या रिज्यूमे भेजते हो, वो आपसे ये पूछता है कि ठीक है, ओके, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट में काम किया, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पर होता है। मैंने बताया था ना कि स्किल्स ओवरलोडेड, सर एक्सेल आ गया, पावर बीआई आ गया, आ तो गया, बट आपने किया क्या है। सो यू नीड टू हैव लाइव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तो मैं अपने मेंटरशिप में हम क्या करते हैं, एज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इन हैंड्स, कि वी वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि जब भी कोई हमारे डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं, सो वी असाइन देम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, उनका ट्यूटोरियल होता है और वही हम रिज्यूमे में डालते हैं। बिकॉज एक चीज आप समझो, जब भी आपके पास स्किल्स आ गया, ये प्रूफ नहीं है कि आपने काम किया, आपके पास स्किल्स तो है, ये डिग्री कोर्स कर लिया, इस यूनिवर्सिटी से कर लिया, या ये कोचिंग सेंटर से कर लिया, बट लाइव एक्सपोजर कहां है। तो आपको अपने रिज्यूमे में, आपको अपने जॉब प्रोफाइल में डालना पड़ेगा, अपने सीवी में डालना पड़ेगा कि आई वर्कड ऑन दीज 5 to 10 प्रोजेक्ट्स, और जब आपके इंटरव्यू होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि यस आई हैव वर्कड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। तो वो एक्सपोजर मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, और वो टाइम देना पड़ेगा, वो इंप्लीमेंटेशन चाहिए, सिर्फ स्किल से सिलेक्शन नहीं होगा। आज के डेट में हर कंपनी बोलती है कि मुझे आपको पता है वो मुझे नहीं देखना, आप क्या कर सकते हो और क्या आपने किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या आता जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने क्या सीखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने एग्जैक्टली क्या काम किया वो फर्क पड़ता है। सो दैट इज कंपनी इज लुकिंग आउट। सो आपको अपनी क्या करना पड़ेगा, आपको 5 से 10 हाई लेवल प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोजेक्ट्स नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन योर रिज्यूमे। लिंक्डइन का बहुत बड़ा रोल होता है। व्हाट? बिकॉज लिंक्डइन इज, यू नो दैट दिस इज द टॉप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। यहां पर बहुत सारे हाई अपॉर्चुनिटीज मिलता है, और कोई भी इंप्लॉयर
जब हायरिंग करता है, आपने जैसे रिज्यूमे दिया है, वो एक बार लिंक्डइन में स्कैनिंग जरूर करेगा। चाहे वो कैसे भी स्कैनिंग करे, आपका नाम सर्च करेगा, आपके ईमेल आईडी सर्च करेंगे, आपके बारे में देखेंगे और वो चेक करेंगे कि एग्जैक्टली जो आपने लिखा है, एग्जैक्टली जो आपके रिज्यूमे बता रहा है, क्या वो एक्चुअली में है। सो वहां पर आपका स्कैनिंग होता है एंड इफ दिस इज मेट देन यू गेट 5x मोर अपॉर्चुनिटीज। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, सिलेक्शन हाई हो जाते हैं एंड ऑल द टॉप लीडर्स इन योर इंडस्ट्री। जैसे आप सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट लिंक्डइन में भरा हुआ है एंड दे आर इन द टॉप, तो वो आपको लिंक्डइन के थ्रू आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। मतलब लेट्स से एज ए डेटा एनालिस्ट अगर मैं लिंक्डइन के थ्रू कहीं पर जॉब अप्लाई करता हूं या लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल एज ए सीनियर डेटा एनालिस्ट दिख रहा है या एज ए डेटा एनालिस्ट दिख रहा है, सो आई कैन गेट 5x मोर अपॉर्चुनिटीज। बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। आप लिंक्डइन में जाओ ना, जॉब सेक्शन में जाओ, देखो कितने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। टॉप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बता दिया, बिकॉज एवरी डे न्यू कंपनीज आर ज्वाइनिंग, और जो भी कंपनीज आज के डेट में हायरिंग करती है एक बार लिंक्डइन को विजिट जरूर करती है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका रिज्यूमे भी ओके है, आपके स्किल्स भी ओके है और आपका अगर लिंक्डइन भी ओके है, सो यू गेट द हाई प्रायोरिटी फॉर सिलेक्शन। एंड द फोर्थ वन, ATS रिज्यूमे। ATS इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर टर्म राइट नाउ, ATS कंप्लाइंट रिज्यूमे। बिकॉज ये क्या होता है, मशीन से स्कैन होता है। मशीन मतलब ये टूल होते हैं, टूल से आपका रिज्यूमे स्कैन होता है एंड एडवांस लेवल ऑफ स्कैनिंग होते हैं। कीवर्ड्स पे ध्यान दिया जाता है, टेंजिबल आउटकम्स में ध्यान दिया जाता है। कीवर्ड्स का मतलब लेट्स से मेरे रिज्यूमे में कीवर्ड्स दिख रहा है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, KPI, फाइनेंशियल लेट्स से एनालिसिस, तो ये जो टॉप कीवर्ड्स होते हैं ना, अगर आपके ये रिज्यूमे में रहेगा, देयर इज अ हाई चांसेस फॉर सिलेक्शन। बिकॉज ATS कंप्लाइंट रिज्यूमे ही चाहिए विच इज 1 to 2 पेजेस मैक्सिमम। तो बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर आप ATS कंप्लाइंट रिज्यूमे बना सकते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट रिज्यूमे। जो पुराना ट्रेडिशनल रिज्यूमे चलता था 2 पेज 3 पेज 4 पेज का डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव्स, आजकल वो नहीं चलता है। आजकल शॉर्ट एंड क्रिस्प आ गया, टू द पॉइंट वाले रिज्यूमे आ गया जहां पर कीवर्ड्स पे ज्यादा काम होता है। आपको भी पता है हर जगह कीवर्ड्स का रोल आ गया, हैशटैग हर जगह कीवर्ड्स का आ गया, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, KPI, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस तरीके का। तो आपके अपने इंडस्ट्री, सो डेटा एनालिटिक्स से जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स है, यू कैन सर्च ChatGPT, यू कैन सर्च Claude.ai। बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सर्च कर सकते हो दैट आई वांटेड टू प्रिपेयर माय रिज्यूमे, ATS कंप्लाइंट रिज्यूमे, और मुझे क्या करना है, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है जो अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, प्लीज गिव मी दोस कीवर्ड्स, आपको मिल जाएगा। टेंजिबल आउटकम होना चाहिए आपके रिज्यूमे में, टेंजिबल आउटकम दिखना चाहिए। मतलब कि आपने इस कंपनी में ये प्रोजेक्ट पे काम किया जहां पर 99% टाइम सेव हुआ है। आपने एक ऐसा KPI वाला डैशबोर्ड बनाया था जिसमें कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग है वो 80% ऑटोमेट हो गया, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द पावर ऑफ रिज्यूमे। तो ये सब कुछ होना चाहिए एंड दिस प्लेज ए 50% रोल। तो स्किल्स तो समझ में आ गया कि ये सीखना है प्रॉपर तरीके से। इंप्लीमेंटेशन का मतलब कि सीखने के बाद भी हमें इन सब पे फोकस करना है। एंड द थर्ड वन विच इज द मेंटरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। एक गाइड, एक मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको बताता है कि किस तरीके से स्किल्स को कंप्लीट करना है, किस तरीके से प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है और कैसे आगे ग्रो करना है। तो मेंटरशिप क्यों? बिकॉज द रोल इज 30%। 5 years वर्सेस 5 months, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, या तो 5 साल आप एक्सपेरिमेंट करते हुए देते जाओ और उसके बाद भी पता नहीं कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या तो 5 महीने 6 महीने 1 साल दे दो उन मेंटर के अंडर में या मेंटरशिप के अंडर में जिन्होंने ऑलरेडी 15-20 years दिया हुआ है। कंटिन्यूस सक्सेस। मेंटर का रोल पता है क्या होता है? इट्स नॉट ओनली टू गेट ए जॉब, इट्स देयर टू ग्रो इन लाइफ, इट्स डेयर टू ग्रो सक्सेसफुली कंटिन्यूअसली इन लाइफ। क्योंकि सिर्फ जॉब पाना इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, जॉब को सस्टेन करना, जॉब में हायर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पाना भी एक बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। सो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्रेट एंड स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल ये जो सीक्रेट एंड स्ट्रैटेजीज पता है क्या है कि मेंटर को ही पता होता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 15-20 साल दिया है उस इंडस्ट्री में या उस प्लेटफॉर्म में या उस प्रोफाइल में कि यहां पर कौन सा हैक काम करता है,
यहां पर कौन सा सीक्रेट है, यहां पर कौन से स्ट्रैटेजीज से हम आगे बढ़ सकते हो, सो वो एक मेंटर ही बता सकता है. एनी पर्सन विथ एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 year कैन नॉट गिव हाई सीक्रेट्स और हाई स्ट्रैटेजीज. जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल 20 साल काम कर चुके वो आपको एक्चुअल स्ट्रैटेजीज बताएंगे कैसे सक्सेसफुल होते हैं. एंड दे आर नोबडी बट ए मेंटर. लूपहोल्स, मैनेजर या सीनियर मैनेजर या तो मेंटर. मैं मेंटर वर्ड यहां पर यूज करूंगा ज्यादातर बिकॉज मेंटर आपको बता सकते हैं लूपहोल्स, कहां गड्ढा है वहां घुसने नहीं देंगे. अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो 5 से 10 साल लग जाएगा, गड्ढे में घुसते जाएंगे. और मेंटर का अगर मैं हेल्प लूंगा, मेंटर का अगर मैं सपोर्ट लूंगा, मेंटर का आशीर्वाद अगर हमारे हाथ में है, हमारे सर पे है, तो क्या होगा, हम उन गड्ढे में घुस नहीं पाएंगे. सो द रोल ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 20% स्किल्स, मुझे सर सब कुछ आता है, सो दैट इज ओनली 20%. सो 20% के बाद इंप्लीमेंटेशन, दैट हाउ यू इंप्लीमेंट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर, और 30% लास्ट के है मेंटरशिप. सो इन तीनों को कंबाइन करके तब आप बनोगे सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट. एंड दिस इज नॉट ओनली विद डेटा एनालिस्ट. ये जो नीचे के 2 चीज मैं बता रहा हूं, ऊपर वाला तो डेटा एनालिस्ट के लिए है ही स्किल्स, बट नीचे के लिए कोई भी सक्सेसफुल आप काम करोगे, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटरशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द कंप्लीट रोड मैप एंड फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिस्ट कि किस तरीके से विद इन नेक्स्ट 6 months 3 months के अंदर यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट. तो अगर प्रॉपर स्किल्स रहा, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन रहा और प्रॉपर मेंटरशिप के अंदर रहा, देन यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली इन डेटा एनालिटिक्स. सो फ्रेंड्स, कप में कुछ भरा आपने खाली करने के बाद, आई एम श्योर दैट बहुत सारा चीज आपने भरा होगा एंड यू गेट द क्लियर कट रोड मैप और किस तरीके से आप आगे डेटा एनालिटिक्स करियर में मूव करोगे. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी चैलेंजेस है, you can drop your comment in the comment section. Now very important, if you wanted to start your career in data analytics, या तो आप किसी और नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में हो, you wanted to make the transition into a successful data analytics, या तो आपका करियर कहीं पर स्टैग्नेंसी मोड में रुका हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है and you wanted to grow in next 6 months. यस, 6 months में किस तरीके से आप स्किल्स को डेवलप करोगे, किस तरीके से आप प्रॉपर रोड मैप में रहोगे, किस तरीके से मेरे प्रॉपर मेंटरशिप में रहोगे, किस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट्स को करोगे, एवरीथिंग इज डन अंडर माय मेंटरशिप. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है. जस्ट ड्रॉप योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड माय टीम विल कनेक्ट विथ यू और मैं डायरेक्टली आपसे मिलूंगा इन द अदर साइड. सो इसके अलावा आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, अपने इनसाइट्स शेयर करना चाहते हैं, अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और कुछ भी इन एडिशन टू माय ट्यूटोरियल, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा. एंड आई विल पर्सनली लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स. और जहां पर मुझे लगेगा कि मुझे रिप्लाई करने की जरूरत है, सो आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स, ऑल योर चैलेंजेस. सो पुट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए सेशन के साथ. टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे. दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ.